हेलो क्लास, वेलकम टू कोर एकेडमी एंड आई एम सोनिया। आज हम डाटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। ये हमारा डाटा हैंडलिंग का थर्ड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, राइट। फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्राफ्स देखे थे कुछ, जिसमें कि बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ एंड डबल बार ग्राफ पढ़ा था हमने, राइट। एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हिस्टोग्राम पढ़ा था। हिस्टोग्राम क्या होता है? बेसिकली हिस्टोग्राम में हमने देखा था कि एक तरह का वो बार ग्राफ ही होता है, बट उनके बीच में गैप नहीं होता। उन बार्स के बीच में क्यों नहीं होता गैप? क्योंकि हिस्टोग्राम हम इंटरवल्स के लिए बनाते हैं, राइट। क्लास इंटरवल्स जो होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम कुछ बहुत सारे अगर हमारे पास डेटा दिए होते हैं नंबर्स के, तो हम पहले इंटरवल बनाते हैं, क्लास इंटरवल, एंड फिर उनकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। ओके, हम हर एक इंडिविजुअल नंबर के ऑब्जर्वेशंस काउंट नहीं करते, फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं करते, जबकि एक रेंज लेके हम उतने रेंज में जितने नंबर आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को साथ में लेते हैं, राइट। तो उस तरह से उसका जो हम ग्राफ बनाते हैं, सेम चीज़ जो हम बार ग्राफ बनाते हैं नंबर के लिए, सेम चीज़ हम उस इंटरवल के लिए बनाते हैं ग्राफ। पर यहाँ पे ये सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे एक रेंज के लिए वो ग्राफ होता है, वो बार होता है, सिंगल बार, एंड बार ग्राफ में हमारा एक सिंगल नंबर या फिर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए हम उस बार को लेते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, राइट। आज हम पढ़ेंगे सर्कल ग्राफ, और हम बोलते हैं इसको, हम पाई चार्ट भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो बार ग्राफ में तो हमने देखा था कि हमारे ग्राफ, हम जो भी डेटा को है हम उसको बार के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। बार की हाइट से हमें पता चलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पता चलती है, फिर वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पे, हम नाम से ही देख सकते हैं कि सर्कल ग्राफ है, तो हम यहाँ पे डेटा को सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि सर्कल ग्राफ होता क्या है, एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सर्कल ग्राफ अगर हमें कोई डेटा दिया हुआ है तो हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके, तो अब हम पाई चार्ट पढ़ेंगे या फिर सर्कल ग्राफ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कि सर्कल ग्राफ का एग्जांपल लिया है, एंड अब हम देखेंगे कि ये सर्कल ग्राफ किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड हम देखेंगे कि वो ग्राफ, सर्कल ग्राफ जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम फिर से लेंगे कि लास्ट एग्जांपल जब हमने लिया था, हमने फेवरेट कलर्स का जो एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे भी ये सिमिलरली 150 पीपल का सर्वे हुआ है, एंड उनके फेवरेट कलर्स का डेटा हमने लिया है, ठीक है। तो हमें इस ग्राफ में हमने देखा, हम देख रहे हैं कि जो 40 पीपल्स हैं 150 में, उनको येलो कलर उनका फेवरेट है। सिमिलरली ब्लू कलर फेवरेट 50 पीपल्स का है, एंड ग्रीन कलर फेवरेट 20 पीपल्स का, एंड 30 पीपल्स का फेवरेट रेड कलर है, एंड जो बाकी 10 पीपल्स बच रहे हैं उनके अदर कलर्स हैं, जो कि हमारे पास उनका डेटा, मतलब वो हम अदर कलर्स में ले लेते हैं कि ये चारों कलर्स को छोड़ के जो अदर कलर्स हैं वो 10 पीपल्स के फेवरेट कलर है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये हमारा सर्कल ग्राफ कैसे हमने रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो सबसे पहले तो सर्कल ग्राफ में बेसिकली क्या होता है, जो ये हम देख सकते हैं कि ये सर्कल, एक सर्कल हमारे पास टोटल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा एक सर्कल हमारा 150 पीपल की फेवरेट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है वो 30 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये जो है वो 20 जो कि जिनका फेवरेट कलर ग्रीन है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम जब सारे पीपल, जितने सारे टोटल नंबर्स हैं, हम ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं वो 150 है, राइट। तो ये सर्कल जो है, एक सर्कल है जो वो पूरे 150 पीपल को, यहाँ पे 150 पीपल के फेवरेट कलर का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर्कल ग्राफ में बेसिकली क्या होता है, जो ये हमारे पार्ट्स हमने, जो ये डिफरेंट पार्ट्स हमने यहाँ पे डिवाइड किए हैं, वो होल सर्कल एंड उन पार्ट्स के बीच
रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, राइट। जैसे कि ये पूरा सर्कल अगर 150 पीपल के डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो पोर्शन है, एक पार्ट जो है, ये पोर्शन जो 20 पीपल का फेवरेट कलर ग्रीन है, तो ये पोर्शन हमारा ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये डेटा हमारा ग्रीन कलर वाले जितने पीपल हैं वो उतने को ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि हम इस पार्ट का, सिर्फ ये पार्ट है जो हमारा, हम उसको पूरे होल सर्कल से कैसे रिलेट करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि ये जो पार्ट है ग्रीन वाला पार्ट वो इस सर्कल का कितना पोर्शन है, या फिर कितना सेक्टर है, या फिर फ्रैक्शन बोल सकते हैं हम कि वो उसका कितना प्रपोर्शन है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम हर एक पार्ट का प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम रेड कलर कर लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु लाइक्स रेड, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो ये रेड वाला सेक्टर है, हम उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे। मतलब हम देखेंगे कि ये जो रेड वाला हमारा सेक्टर है इस सर्कल में, वो पूरे सर्कल का कौन सा पार्ट है, राइट। जैसे कि हम अगर जब कोई भी हम सर्कल लेते हैं, अगर हमने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया, इस सर्कल को, तो हम क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है वो इसका 1/2 है, एंड ये जो पार्ट है ये भी इसका 1/2 है, राइट। और सिमिलरली अगर हम इसी हाफ को, अगर हमने और हाफ में, फिर दूसरे साइड से इस हाफ को और हाफ में हमने कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा 1/4 हो जाता है, ये 1/4 हो जाता है, ये भी 1/4 एंड ये भी 1/4 हो जाता है, राइट। यहाँ पे तो इजीली हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पूरे सर्कल को एक पार्ट ले रहे हैं, एक बोल रहे हैं हम उस पूरे सर्कल को, तो ऑब्वियसली उसका आधा पार्ट जो होगा वो कितना होगा, 1/2। एंड सिमिलरली उसका, अगर हम उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका एक पार्ट 1/4 होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे लेकिन हमें ये पता है, हमें ये नहीं पता कि ये सारे इक्वल हैं कि नहीं, हमें बस कुछ डेटास दिए हुए हैं एंड हमें बस ये निकालना है कि ये उस सर्कल का कितना पार्ट है। ओके, अब हम देखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे ये, ठीक है। तो हम ये बेसिकली हम ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु लाइक रेड, मतलब हमें इस वाले पार्ट को निकालना है कि ये सर्कल का कौन सा पार्ट है, कितना पार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रपोर्शन ऑफ, ओके, तो हमें देखना है कि प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु लाइक रेड, तो हम क्या लेंगे, हमें यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है। तो हम लेंगे पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक रेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, हम, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पूरा सर्कल है वो टोटल नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हमारे, 150 को, ये पूरा सर्कल 150 पीपल के डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये सेक्टर जो है, ये वाला पार्ट जो है, वो सिर्फ रेड कलर वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें रेड वाला ही पोर्शन निकालना है कि वो सर्कल का कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए हमने न्यूमरेटर में लिया है, जो हमें जिसका पार्ट निकालना है हमें, कि वो सर्कल का पूरा कितना पार्ट है, हमने वो नंबर लिए हैं यहाँ पे। एंड डिनोमिनेटर में हमने जो हमारे पास ये पूरे सर्कल कितने लोगों का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने वो लिए हैं, ओके। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक रेड कितने हैं हमारे पास, 30 पीपल। तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं हमारे पास, 150। तो ये हमारा
30/150 आया, जिसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, मतलब हमारे पास क्या आया 1/5। मतलब हम 1/5 आया, मतलब क्या है, ये जो पोर्शन है ये पूरे सर्कल का 1/5 पार्ट है। ओके, 1/5 पार्ट है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पार्ट है ये 1/5 पार्ट ऑफ द सर्कल। करेक्ट, ये हमारा 1/5 पार्ट है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम और भी सारे पार्ट्स के फ्रैक्शन निकाल लेंगे। हम बाकी सारे पार्ट को भी हम देख लेंगे कि वो पूरे सर्कल का कितना पार्ट है। ओके, तो ये तो हमारा रेड वाला हो गया हमारा 1/5 पार्ट। ठीक है, तो जब हम ग्रीन देखेंगे, ग्रीन का क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20/150। करेक्ट, 20/150 मतलब विच इज इक्वल टू 2/15 होगा। तो ग्रीन हमारा हो गया 2/15 पार्ट, ये वाला हो गया हमारा 2/15 पार्ट। सिमिलरली ब्लू को जब हम देखेंगे, ब्लू कितना होगा 50/150। 50 हमारे ब्लू पीपल 50 पीपल हम ब्लू कलर लाइक करते हैं, उनका फेवरेट कलर है, एंड 150 टोटल पीपल है। तो ये 5 0 0 कैंसिल हो गया हमारा, 5 1 ज़ा 5 एंड 3, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये है हमारा 1/3 पार्ट। ब्लू हमारा 1/3 पार्ट है इसका। सिमिलरली जब हम येलो लेंगे तो हमारा येलो कितना है 40/150। तो जब हम कैंसिल कर देंगे 0 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 4/15 पार्ट। ओके, तो हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारा रेड था हमारा 1/5 पार्ट। करेक्ट, एंड फिर हमने ग्रीन निकाला, ग्रीन हमारा आया था कितना 2/15 पार्ट, एंड ब्लू हमारा कितना आ गया था, ब्लू हमारा था 1/3 पार्ट, एंड फिर बचा हमारे पास येलो जो कि था 4/15। राइट, येलो हो गया हमारा 4/15, एंड अदर्स जो थे अदर कलर में क्या होगा हमारा, अदर 10 है तो हम क्या करेंगे 10/150, तो ये कितना हो जाएगा 1/15। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पूरा सबके हमने सारे पार्ट्स निकाल लिए। राइट, रेड हमारा जो है, रेड हमारा इस सर्कल का 1/5 पार्ट कवर कर रहा है, ग्रीन 2/15 पार्ट कवर कर रहा है, ब्लू 1/3 एंड येलो 4/15 एंड अदर 1/15। ना अगर हम अब क्या करेंगे, अगर हम इन सारे फ्रैक्शन को अगर हमने ऐड कर दिया, अगर हम इन सारे फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये हमने फ्रैक्शन निकाला है। क्या किया हमने पूरे सर्कल को एक माना है, हमने पूरे सर्कल को एक माना है, एक से रिप्रेजेंट किया। राइट, इस पूरे सर्कल को, एंड ये उनके पार्ट्स हैं। पूरा सर्कल अगर 1 है तो रेड वाला पार्ट हमारा 1/5 होगा, ये हमारा 2/15 होगा, एंड ये 1/3 होगा, एंड ये हमारा 4/15, एंड ये अदर्स वाला है वो 1/15 होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से ये हमारा सर्कल ग्राफ होता है। ओके, तो हम अब देखेंगे कि हमें अगर कोई हमने अभी क्या किया, हमने ये फ्रैक्शन निकाला। राइट, रेड का फ्रैक्शन, हमें ग्राफ दिया हुआ था एंड हमें डेटा दिया हुआ था, हमने उससे फ्रैक्शन निकाला। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ डेटा दिया होगा, हम फिर देखेंगे हम सिमिलरली हम उसमें भी फ्रैक्शन निकाल के फिर हम उसमें सर्कल ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे उस डेटा का, हम अब वो देखेंगे। सर्कल ग्राफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन बेसिक तो उसका समझ में आ गया होगा होपफुली तुम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही था सर्कल ग्राफ में, बस हमें अब देखना है कि हम सर्कल ग्राफ अगर हमें डेटा दिया हुआ है तो हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके,
तो हमने तो अभी देख लिया कि पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ जो होता है वो डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करता है सर्कल में। अब हम देखेंगे कि अगर हमें जो डेटा दिया हुआ है तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे वो सर्कल ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है कि कोई सपोज हम कुछ पीपल हैं वहाँ पे, टोटल अराउंड 100 या 50 जितने भी हैं, हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता, हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, हमें यहाँ पे वैल्यूज़ जो है, डेटा जो है वो परसेंटेज में दी हुई है। ओके, जैसे कि कुछ हैं लोग वहाँ पे, उसमें हमें पता है कि उनमें से 40% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, एंड 20% को हॉकी पसंद है, एंड 10% को टेनिस पसंद है। ठीक है, हमें अब क्या करना है, हमें इस डेटा को सर्कल ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट अभी हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको पहले हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा 40% है, 40% है मतलब हम क्या, हम ये मान रहे हैं कि वहाँ पे जितने टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं हम सारे लोगों को 100% काउंट करेंगे, राइट। पूरे लोगों को 100% है, उसमें से जो 40% पीपल हैं उनको क्रिकेट पसंद है, ठीक है, एंड बाकी को बाकी गेम्स। तो हम इस तरह से हमने ये डिसाइड किया। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रैक्शन निकालेंगे, मतलब जो पूरे पीपल्स थे वहाँ पे वो 100% लिया था, राइट। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पूरे सर्कल को एक ले लिया था, एंड फिर उसके हमने सारे सेक्टर को अलग अलग, फिर हमने ये देखा था कि जो उसके सारे सेक्टर्स थे वो उसके उस सर्कल के कितने कितने पार्ट थे, करेक्ट। अब हम यहाँ पे सिमिलरली वही चीज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, जो पूरे टोटल वहाँ पे लोग हैं हम उनको पूरा एक मानेंगे, एंड फिर हम निकालेंगे कि उस पूरे पॉपुलेशन में, जब हम उस पूरे पॉपुलेशन को एक मान रहे हैं तो उस एक का कितना पार्ट है जिसको क्रिकेट पसंद है, एंड उस एक का कितना पार्ट है जिनको फुटबॉल पसंद है, एंड कितने लोगों को फिर हॉकी पसंद है, कितने पार्ट को या कितने फ्रैक्शन को हम बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। पूरे लोगों को हम 1 मान के फिर हम इस परसेंटेज का क्या निकालेंगे, हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो हमने वहाँ पे क्या लिया था, हमने वहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने फ्रैक्शन निकालने के लिए, ऊपर तो हमने न्यूमरेटर में तो हमने लिया था, जिस पार्ट का फ्रैक्शन निकाले थे हम उसमें कितने लोग आ रहे हैं हमने वो लिया था, एंड डिनोमिनेटर में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स थे। तो यहाँ पे तो हमारे पास परसेंटेज है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम एक और कॉलम अभी क्या करेंगे, एक और कॉलम हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम इनका फ्रैक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन लेंगे इनका। तो हम अब पहले लेते हैं हम क्रिकेट का। तो क्रिकेट में कितने हमारे 40% है, मतलब हम क्या करेंगे 40 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा 40/100, 0 0 हमारा कैंसिल हो गया, एंड 4 और 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, एंड 2 5 ज़ा 10, करेक्ट। तो इसलिए हम इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो क्रिकेट का 2/5 फ्रैक्शन आया, मतलब अगर हम पूरे लोगों को 1 मानेंगे तो उस 1 का 2/5 पार्ट जो है उनको क्रिकेट पसंद है, ओके। सिमिलरली फुटबॉल का जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30/100, तो हम 0 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 3/10, मतलब उस पूरे 1 के 3/10 पार्ट को फुटबॉल पसंद है, ओके। हॉकी का हो जाएगा हमारा 20/100, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया, एंड 2 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास 1/5, ओके। एंड टेनिस का हमारा 10/100 हो गया, तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 1/10, ओके। तो इस तरह से ही हमने सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फ्रैक्शन निकाल लिया, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली हम इस फ्रैक्शन को यूज़ करके हम सर्कल ग्राफ अभी नहीं बना सकते, ठीक है। अभी अगर हम लेंगे
अगर हमने सपोज हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, ये हमने एक सर्कल बना लिया, ये उसका सेंटर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, करेक्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। इससे हमें 4 पार्ट में इस सर्कल को डिवाइड करना है। ऐसे डिवाइड करना है कि क्रिकेट वाला जो पार्ट है, क्रिकेट वाला जो सेक्टर बनेगा वो पूरे सर्कल का 2/5 पार्ट होना चाहिए, करेक्ट। अभी हमने जो देखा था 2/5 पार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्रिकेट वाला जो सेक्टर है वो इस पूरे सर्कल का 2/5 पार्ट होना चाहिए। तो अगर हमें कोई सर्कल दिया हुआ है, हमें बोला गया है कि उसको हाफ में डिवाइड करना है, तो हम वो बहुत ईजी होता है। हम सिंपली रेडियस से जाता हुआ एक कोई लाइन खींच देते हैं, सर्कल हाफ में डिवाइड करना बहुत ईजी है, राइट। तो लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2/5 में हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो 2/5 में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनका एंगल निकालेंगे, मतलब सेंट्रल एंगल। मतलब हम उस हर एक सेक्टर का, जैसे कि सपोज सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ओके, एक हमने ये रफ डायग्राम बना लिया इस डेटा के लिए, और हम बोल देते हैं, हमने इस तरह से हम ये ड्रॉ कर लेंगे, ये क्रिकेट का हो गया सपोज, एंड ठीक है, इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ हमारा इस तरह से ये ड्राइंग बन जाएगा। ओके, हमने ये एक रफ डायग्राम हमने ले लिया। जैसे कि हम देखें, ये सबसे हमारा ये सेक्टर जो है सबसे बड़ा है, मतलब हम इसको बोल देते हैं ये क्रिकेट वाला है, जो कि 40% है। ओके, क्रिकेट 40%। सिमिलरली ये फुटबॉल हमने ले लिया, एंड ये हमने हॉकी ले लिया, एंड ये हमारा टेनिस हो गया। हमने ये रफ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हमें पता है कि क्रिकेट का कितना है, ये 2/5 पार्ट है ये, एंड मतलब पूरे क्रिकेट जो है, क्रिकेट का ये जो सेक्टर है ये पूरे सर्कल का 2/5 पार्ट होगा। एंड सिमिलरली फुटबॉल कितना होगा, 3/10 पार्ट होगा, एंड हॉकी हमारा है 1/5 पार्ट, एंड टेनिस है 1/10 पार्ट। ओके, तो हमें फ्रैक्शन पता है अभी, बट हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन का यूज़ करके हमें जो ये एंगल्स बना रहे हैं ये सेक्टर सेंटर में, हमें वो निकालना है। हम वो निकालेंगे ताकि अगर हमें एंगल पता चल जाएगा तो हमें वो सेक्टर बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो हम देखेंगे कि हम सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे हर एक सेक्टर का। ओके, तो एक चीज़ हमें पहले से और पता है कि हम ये तो जानते हैं कि ये जो पूरा सर्कल है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री, करेक्ट। मतलब अगर हम इसको बोलें, यहाँ पे अगर हम एक रेडियस ले लेते हैं, सपोज हमने एक रेडियस ले लिया, तो हमें पता है कि ये जो टोटल एंगल है, यहाँ से अगर ये स्टार्ट होकर यहाँ पे से ख़त्म हो रहा है, ये कितना एंगल होता है हमारा, 360 डिग्री एंगल, राइट। मतलब जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री एंगल बना रहा है, और हम सर्कल को एक मान रहे हैं यहाँ पे, राइट। मतलब हम बोलेंगे कि जो 1 है वो 360 डिग्री एंगल बना रहा है, करेक्ट। जो 1 है, जो पूरा सर्कल को हम 1 बोल रहे हैं, वो 360 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, तो अगर ये पूरा सर्कल 1 है, ठीक है, वो 360 डिग्री एंगल बना रहा है, तो जो उसका 2/5 पार्ट है, ओके, जो उसका 2/5 पार्ट है, अगर 1 हमारा 360 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब पूरा सर्कल अगर पूरा जो एक पार्ट है वो 360 बना रहा है, तो उसका 2/5 पार्ट कितना बनाएगा, 2/5 पार्ट 2/5 इंटू 360 डिग्री, करेक्ट। मतलब एक पार्ट अगर 360 डिग्री बना रहा है पूरा पार्ट, तो अगर ये सपोज ये इसका 2/5 पार्ट है, वो कितना एंगल बनाएगा, वो 2/5 इंटू 360 डिग्री एंगल बनाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें हम हर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमने यहाँ पे तो पहले परसेंटेज वाला फ्रैक्शन लिया, मतलब
हमने उनको वन का फ्रैक्शन, अगर हम 1 को लेके हमने उसका फ्रैक्शन निकाला, राइट, मतलब 1 का पार्ट निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको एंगल के फ्रैक्शन में निकालेंगे, मतलब हम फ्रैक्शन 360 डिग्री का फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है। मतलब हम लेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ, अभी हमने पूरे एक सर्कल को लेके एक मान के उसका फ्रैक्शन निकाला था। अब हमें पता है कि एक सर्कल हमारा पूरा 360 डिग्री बनाता है सेंटर में, तो अब हम क्या करेंगे, हम 360 डिग्री को इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे पार्ट्स में, सेक्टर में, ओके। तो फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, हर सेक्टर का हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे यहाँ पे, ओके। तो हम देखेंगे, तो 360 का फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने यहाँ पे देखा था कि एक अगर हमारा 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2/5 हमारा कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 360 डिग्री। 360 डिग्री पूरा एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2/5 पार्ट उसको 2/5 इंटू 360 डिग्री वो एंगल उसको रिप्रेजेंट करेगी उससे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड ये कितना हो जाएगा, 360 को हम उससे कैंसिल कर देंगे तो 5 7 ज़ा 35 एंड 10 बचा हमारे पास 72। तो हमारे पास क्या बचा है, 2 इंटू 72 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, 144 डिग्री, करेक्ट। मतलब हम बोलेंगे कि जो क्रिकेट है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो सेक्टर है वो सेंटर में कितना बना रहा है, 144 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 144 डिग्री हमने निकाल लिया, तो ऑब्वियसली हमने एक रेडियस तो हमने यहाँ पे ले लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर लेके हम इसको यहाँ पे इस O पॉइंट पे सेंटर पे हम इस लाइन से 144 डिग्री एंगल बना लेंगे। तो हम कंपास का यूज़ करके या फिर प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके यहाँ पे 144 डिग्री बनाएंगे, तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे मिलेगा, राइट। 144 डिग्री मिला, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 144 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हमने बना लिया 144 डिग्री। तो ये सेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिकेट, एंड ये कितना है, 40%, ओके। ये हमने 144 डिग्री बना लिया, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम फुटबॉल का लेंगे, तो फुटबॉल का फ्रैक्शन कितना है, 3/10, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3/10 इंटू 360 डिग्री, तो हमारा 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, बच्चा क्या हमारे पास 3 6 18 एंड 1 3 3 9 एंड 108 डिग्री। मतलब जो फुटबॉल वाला हमारा ये सेक्टर है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 108 डिग्री। तो हम अब क्या करेंगे, हम या तो इस साइड भी हम बना सकते हैं 108 डिग्री, या तो हम इस साइड भी बना सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है, ओके। तो हम जब 108 डिग्री बनाएंगे, हम सपोज इस लाइन से हम ले लेते हैं, तो हमारा कुछ इस तरह से 108 डिग्री बनेगा। ये हो गया हमारा 108 डिग्री। यहाँ पे मैं रफली ले रही हूँ एंगल, बट हम वो प्रोटेक्टर से एकदम एक्यूरेट बना सकते हैं, ओके। तो ये हमारा 108 डिग्री है, तो ये हमारा हो जाएगा फुटबॉल का, हो जाएगा फुटबॉल का कितना हमारा 30%, ओके। सिमिलरली हॉकी का कितना हमारा 1/5, तो 1/5 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, इसको डिवाइड करेंगे हम इससे, तो बचेगा ये 72 डिग्री। अब हम सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 72 डिग्री हमने ये ले लिया, ओके। ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री, एंड ये हमारा हॉकी वाला बच्चा, ये कितने होंगे 20%। एंड ये लास्ट का हम देखेंगे 1/10 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बना लिया। हमारे पास जो लास्ट बचा है, हमें ये 36 डिग्री यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम बोल सकते हैं कि ये 36 डिग्री होगा, एंड ये हमारा क्या होगा, लास्ट हमारा क्या था टेनिस, तो ये हमारा टेनिस वाला हो जाएगा,
10% पीपल। ठीक है, अब हम अब जो हमने चारों ये एंगल निकाले हैं, अगर हम चारों एंगल को ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? टोटल आता है 360 डिग्री, जो कि हमें पता है कि सर्कल के सेंटर पे वो सेंट्रल एंगल टोटल 360 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन निकालते हैं उसका, नॉर्मल फ्रैक्शन जो होता है। अगर हमें परसेंटेज दिया हुआ है तो हम 100 से डिवाइड करके निकालते हैं फ्रैक्शन, और अगर हमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ़ पीपल्स या फिर जो भी नंबर ऑफ़ पीपल्स है, मतलब हमें एक नंबर दिया हुआ है, उसमें डेटा दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन? हम उस जिसका फ्रैक्शन निकालना है वो पार्ट लेके, उसका डेटा लेके हम उसको टोटल नंबर ऑफ़ पीपल से डिवाइड कर देते हैं। राइट, तो उस तरह से हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। फिर हम उस फ्रैक्शन का यूज़ करके हर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालते हैं। हम उस फ्रैक्शन का यूज़ करके हम 360 डिग्री को, जो कि सेंटर पे बनता है सर्कल के, उस 360 डिग्री को उस फ्रैक्शन का यूज़ करके हम, मतलब इक्वल पार्ट्स, नॉट इक्वल पार्ट्स नहीं, जो हमें जितना चाहिए, जैसे हमारे पास 2/5 फ्रैक्शन था हमारा इसका 2/5, तो हम 360 का 2/5 पार्ट निकालेंगे, 2/5 पार्ट निकालेंगे, तो वो जितना एंगल होगा वो उस सेक्टर का सेंट्रल एंगल होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल पाई चार्ट होगा इस डेटा के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ जिसे हम बोलते हैं, हम ये ड्रॉ करते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है सबको? तो कुछ क्वेश्चंस बुक में जो दिए हुए हैं, एक दो ट्राई करना सॉल्व करने की, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। खुद से ट्राई करने की। ओके, एंड यहाँ तो मैंने रफली ड्रॉ किया था, बट तुम अच्छे से प्रोट्रैक्टर या फिर कंपास लेके ही ड्रॉ करना एंगल्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एंगल्स आएंगे जो हमें कंपास से ड्रॉ करना नहीं आता, तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा कि हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके सर्कल ड्रॉ करें। ओके, आज का लेक्चर तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने शुरू से कितना क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि हम यहाँ पे डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ये देखा, राइट। हमने पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पहले और डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, फिर उनको ग्रुप कैसे किया जाता है, एंड फिर उनका हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, एंड आज हमने फाइनली लास्ट एक ग्राफ था जो सर्कल ग्राफ, पाई चार्ट, वो भी ख़त्म कर लिया। ओके, तो इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जिनको भी शीट चाहिए इस चैप्टर की, एंड लास्ट चैप्टर की भी शीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई थी, क्वेश्चन शीट्स होती हैं जो, तो वो या इंस्टीट्यूट में आके तुम कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एंड टेस्ट हमारा हमें पता है कि लास्ट लेक्चर का हमने टेस्ट नहीं लिया था, तो जब ये इसका लास्ट लेक्चर अभी हो जाएगा, तो हम साथ में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड डाटा हैंडलिंग के टेस्ट साथ में ही होगी, तो साथ में दोनों को प्रिपेयर करते रहना। ओके, तो भी हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।